आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इंटरनल एनर्जी U हमारी वॉल्यूम V के साथ कैसे वेरी होती है। हमें 2 मोल गैस दे रखी है, ठीक है, और ये हम साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं ABCDA, ठीक है। टेम्परेचर हमें B पॉइंट पे दे रखा है 500 केल्विन और C पॉइंट पे दे रखा है 300 केल्विन। हमें निकालना है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा इस प्रोसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं जो भी हमें गिवन है। हमें गिवन है N इज 2 मोल्स, ठीक है। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं प्रोसेस BC और DA को, ठीक है। सबसे पहले हम अगर BC प्रोसेस देखते हैं, इन प्रोसेस BC के लिए, इस पाथ के लिए हमारा जो है वॉल्यूम V कांस्टेंट है। सिमिलरली BC एंड DA ले लेते हैं, V कांस्टेंट है। अगर V कांस्टेंट है तो हमारा dV 0 होगा दोनों प्रोसेस के लिए। इसका मतलब वर्क डन इन प्रोसेस BC 0 होगा एंड वर्क डन इन प्रोसेस DA भी हमारा 0 होगा, ठीक है। दूसरा, ये हमारा टोटल ABCDA जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस के लिए DU क्या होता है? DU होता है हमारा फॉर ABCDA 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। अब हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या कहता है? बाय फर्स्ट लॉ dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw, ये होता है, ठीक है। तो du हमारा 0 है तो dq आ जाएगा हमारा dw के इक्वल। अब ये क्या होता है? dw होगा वर्क डन इन AB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। अब BC और DA तो हमें 0 बता ही दिया था, तो ये हो जाएगा WAB प्लस WCD, ठीक है। ये हमें इक्वेशन याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं अपना AB और CD पार्ट, ठीक है। AB और CD जो है वो हमारा उन दो प्रोसेस में U कांस्टेंट है। इन AB एंड CD पार्ट्स U इज कांस्टेंट। अगर U कांस्टेंट है तो देयरफॉर T इज कांस्टेंट। U हमारा T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आइसोथर्म्स। हमें पता है फॉर आइसोथर्म्स वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है nRT ln VF अपॉन VI, ये होता है ना। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं वर्क डन टोटल हमारा AB के लिए। वर्क डन इन AB क्या होगा? होगा nRT ln, अब हम देखते हैं क्या है वॉल्यूम्स AB में। B पर 2V0 है और A पर V0 है, ठीक है। ये हम लिख लेते हैं nRT ln फाइनल हमारी 2V0 है और इनिशियल हमारी V0 है, तो ये हो जाएगा nRT ln 2। अब हमारा टेम्परेचर क्या है इस पॉइंट पे? AB के लिए टेम्परेचर क्वेश्चन में हमें गिवन था। एक एट पॉइंट B हमारा टेम्परेचर 500 था और C पे 300 केल्विन था। ये भी हम यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर एट B था हमारा 500 केल्विन, टेम्परेचर एट C है हमारा 300 केल्विन। ये हम यूज़ करते हैं इस पे, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे AB है तो हम टेम्परेचर एट पॉइंट क्या लेंगे? B पॉइंट का टेम्परेचर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
n हमारा 2 है, r हमारा है 8.314, ठीक है, इंटू ln2 की वैल्यू हो गई हमारी 0.693 और TB हमारा हो गया 500 केल्विन। इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 5761.602 जूल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम निकालते हैं फॉर प्रोसेस CD के लिए। CD प्रोसेस में भी हम सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। CD के लिए ये हो जाएगा हमारा nRTC ln। अब इसमें हमारा फाइनल V0 है और इनिशियल 2V0 है, तो ये हो जाएगा माइनस nRTC ln 2। इसमें वैल्यूज रख देंगे, -2 इंटू 8.314 इंटू TC है हमारा 300 इंटू ln ये आ गई 0.693। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये आएगा 3456.961 जूल्स, ठीक है। अब हमने ऊपर DQ क्या निकाला था, WAB प्लस WCD निकाला था, वही हम यहाँ रख देंगे। DQ हो जाएगा WAB प्लस WCD, तो ये आ गया 5761.602 प्लस 3456.961। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद, सॉरी यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये माइनस साइन है और यहाँ पर भी ये माइनस आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आ गया 2304.641, ठीक है, ये जूल्स। तो ये हमारा ये आंसर आ गया, DQ आ गया 2304.641 जूल्स। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।